बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज हमारी 4.1 चल रही थी। उसके पहले लेक्चर में हम 2 सवाल कर चुके हैं। अभी हम तीसरा क्वेश्चन का स्टार्ट ले रहे हैं। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। ये काफ़ी तफसीली क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन 3, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेट। इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। नंबर 1, वन मेथड यू कुड यूज टू कलेक्ट द डेटा। इन्होंने बताया हमने कि जो भी हमें सवाल है उसकी चारों मुनासबत से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। नंबर 2, वेदर द सोर्स ऑफ द डेटा इज प्राइमरी या सेकेंडरी। नंबर 3 इज वेदर डेटा इज कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। नंबर 4 द डेटा इज न्यूमेरिकल वेदर इट इज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो ये चारों बातें जो है ना हमने हर क्वेश्चन के बारे में बतानी है, हर पार्ट के बारे में। तो ए पार्ट दिया हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स विल यू गेट अ 6 इफ यू थ्रो अ डाइस 100 टाइम्स। यानी आप एक 6 को अगर हम डाइस को 100 टाइम्स करेंगे तो उसका पहला पार्ट दिया हुआ है कि वन मेथड यू कुड यूज टू कलेक्ट द डेटा। इस पार्ट की मुनासबत से इसका आंसर क्या होगा, क्या चीज़ होगी। तो उससे हमें पता चला कि ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है, या किस्म का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसका जो A1 पार्ट है वो क्या है, नंबर 1 एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट की मुनासबत से सवाल पूछ रहा है कि वेदर द सोर्स ऑफ द डेटा इज प्राइमरी या सेकेंडरी। अब हमने ये बताना है कि ये प्राइमरी या सेकेंडरी है। तो ज़्यादा इनिशियल स्टेज में है तो लाजिमी बात है क्या होगा, ये प्राइमरी होगा। ठीक है। तीसरा पार्ट ये पूछता है कि वेदर द डेटा इज कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। तो ये भी आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल यू गेट अ 6 इफ यू थ्रो अ डाइस 100 टाइम्स। तो सीधे सीधे ये न्यूमेरिकल है। ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट क्या है, न्यूमेरिकल है। और फोर्थ पार्ट पूछ रहा है कि ये जो डेटा है अगर न्यूमेरिकल है तो ये बताना है कि ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। तो इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, नंबर की चीज़ दी हुई है। तो ये आर्थिमेटिकली हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। मैं इसको आगे लिख देता हूँ ना, फिर इसमें आगे हम जगह बना लेंगे। ये क्या है, डिस्क्रीट है। क्लियर है। ठीक है। इसका बी पार्ट पूछा है कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी प्रोग्राम एमंग योर क्लासमेट्स। अब पहला पार्ट क्या दिया इसने कि वन मेथड यू कुड यूज टू कलेक्ट डेटा। तो ये क्या चीज़ कराएगी, एक्सपेरिमेंट है, सर्वे है, या कोई और चीज़। सीधे सीधे क्या है, या कोई एग्जिस्टिंग डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या, ये सर्वे। क्या चीज़ है ये सर्वे। दूसरा क्या पूछा उसने, दूसरा पूछ रहा है कि वेदर द सोर्स ऑफ द डेटा इज प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये भी प्राइमरी है। ठीक है। फिर तीसरा पार्ट क्या पूछ रहा है इसमें, तीसरा पार्ट पूछ रहा है कि वेदर द डेटा इज कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल। तो ये क्या है, कैटेगोरिकल है। ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। और चौथा पार्ट क्या पूछ रहा है कि अगर न्यूमेरिकल है तो बताया डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है। तो जब कैटेगोरिकल है
तो इसमें वैसे भी नंबर की बात कर रहे हैं। तो अब इसने सवाल किया है चौथे पार्ट में कि अगर ये न्यूमेरिकल है तो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। तो गो कोई कैटेगोरिकल है और न्यूमेरिकल की बात ही नहीं पूछी, तो इससे हम इसको नील कर देंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट आर द लेंथ ऑफ द 10 लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। अब ये क्या चीज़ है, ये भी आपको क्या आता है कि इसकी डिटेल बताएं कि जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे सर्वेइंग करेंगे या एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या चीज़ है या एग्जिस्टिंग डेटा मौजूद है। तो वो लॉन्गेस्ट का हमें ऑलरेडी मौजूद है, तो लंबे जो लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं उनके ऑलरेडी रेंज हमारे पास मौजूद है। तो ये क्या होगा, यूज एग्जिस्टिंग डेटा हम यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, यूज एग्जिस्टिंग डेटा। तो पहला पार्ट इसका क्या हो गया, यूज एग्जिस्टिंग डेटा। ठीक है। सेकंड पार्ट में सवाल करता है कि ये प्राइमरी है सेकेंडरी है। तो लाजिम बात है क्या होगा, ये जब एग्जिस्टिंग डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो दायर बात है फिर प्राइमरी तो नहीं हुआ ना, ऑलरेडी मौजूद हो तो सेकेंडरी हो जाएगा। अगर नए सिरे से कर रहे होते तो फिर उसको होता सेकेंडरी। ठीक है। फिर तीसरी चीज पूछ रहा है कि ये न्यूमेरिकल है ये कैटेगोरिकल है। तो ये क्या है, कैटेगोरिकल नहीं है, क्या होगा न्यूमेरिकल में आएगा, इसमें आएगा न्यूमेरिकल। और अगर न्यूमेरिकल है तो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। तो इसमें ज़्यादा पता डिटेल दी हुई, वो नंबर तो दिया नहीं है, तो सीधा सीधा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इन दो सवालों से 3 सवाल समझ में आ गया होगा सीधा साहब। चलिए फिर आगे करेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस आएगी आपकी। अभी कहता है व्हाट इज द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। अब इसके अंदर बताइए कि क्या आएगा, एक्सपेरिमेंट है, सर्विंग है, एग्जिस्टिंग डेटा है, क्या है। तो ये क्या है, फेवरेट स्पोर्ट ऑफ स्टूडेंट बताइए, आपकी सर्विंग पर आएगा। ये क्या होगा, ये सर्वे। उसका पहला आंसर क्या होगा, सर्वे। ठीक है। अब दूसरा ये पूछता है कि ये प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है। तो जब सर्वे आप करें तो लाजिम बात है ये इनिशियल स्टेज में है, तो क्या होगा, प्राइमरी डेटा आ जाएगा। फिर ये पूछते हैं कि ये न्यूमेरिकल है या कैटेगोरिकल है। तो इसमें न्यूमेरिकल का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैटेगोरिकल है, कैटेगोरिकल। फिर जो चौथा पार्ट है उसने पूछा है कि अगर न्यूमेरिकल है तो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। तो न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, कैटेगोरिकल है, तो हम इसको आंसर को नील कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पूछता है कि हाउ मेनी बुक्स आर टेकन आउट पर वीक फ्रॉम द लोकल लाइब्रेरी। यानी लोकल लाइब्रेरी से जो है हम हर हफ्ते में कितनी बुक्स लेते हैं। तो ये भी आपका कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, क्या चीज़ है ये, ये ऑलरेडी आपके डेटा में मौजूद है। तो ये क्या होगा, एग्जिस्टिंग डेटा है। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग डेटा। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, एग्जिस्टिंग डेटा, ये आपके सिस्टम में मौजूद है। तो यूज लिखते हैं, यूज एग्जिस्टिंग डेटा, ये एग्जिस्टिंग डेटा लिखते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा। तो सेकंड फिर वही प्राइमरी सेकेंडरी, तो लाजिम बात है एग्जिस्टिंग डेटा तो सेकेंडरी में आएगा। तो अब समझ में आ गया होगा। तो तीसरी बात पूछता है कि कैटेगोरिकल है या डिस्क्रीट है। कैटेगोरिकल है क्या न्यूमेरिकल है। तो क्या है, न्यूमेरिकल हो गया। इसमें सब सिस्टम के बारे में पूछा है, कितनी तादाद है, कितनी किताबें ली जा रही हैं, न्यूमेरिकल है। और ये भी समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस है। तो जब नंबर्स की बात चल रही है कि बुक्स की तादाद कितनी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका
डिस्क्रीट होगा। क्लियर हो गया। अगला पार्ट पूछा है कि इट इज मोर एक्सपेंसिव टू ड्राइव टू वर्क देन टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं काम को ड्राइव करने के लिए ना, ज़्यादा वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो ये आपके किससे हुआ, सर्वे से साबित हुआ या एग्जिस्टिंग डेटा से हुआ या आपका एक्सपेरिमेंट किया आपने। तो इसका पहला पार्ट क्या आएगा, एक्सपेरिमेंट। ठीक है। सेकंड क्या पूछ रहे हो कि प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये प्राइमरी डेटा पर भी होता है, स्प्लिट से चलता है ना सारा मामला। तो डेटा से क्या आएगा, प्राइमरी। अब ये पूछा है कि ये न्यूमेरिकल है या कैटेगोरिकल है। तो अब इसके अंदर नंबर्स का मामला है, कितनी तादाद है, क्या है, कितना महंगा है, कितना न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें इस्तेमाल हो रही है। तो क्या है, ये न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है, ये न्यूमेरिकल लीजिए तो नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि अगर न्यूमेरिकल है तो डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है। तो नंबर्स की बात कर रहे हैं तो लाजिम बात है ये डिस्क्रीट में आएगा। क्लियर हो गया। फिर कहते हैं देयर ए कनेक्शन बिटवीन शू साइज एंड हाइट। अब शू साइज और हाइट के ऊपर तो कहते हैं कोई कनेक्शन है दरमियान में। तो इसका ताल्लुक किससे हो गया, इसका ताल्लुक आपको किससे हुआ, सर्वेइंग से। आप क्या करेंगे, सर्वे करेंगे कनेक्शन का। तो दूसरा पार्ट कह रहा है कि प्राइमरी डेटा है सेकेंडरी, तो सर्वेइंग चल रही तो ज़्यादा तो प्राइमरी में आएगा। फिर पूछता है कि ये कैटेगोरिकल है या न्यूमेरिकल है। तो ये शू साइज की बात चल रही है तो ज़्यादा ये न्यूमेरिकल में आ जाएगा, इसमें आएगा न्यूमेरिकल में। और फिर कहता है कि ये न्यूमेरिकल है तो डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ज़्यादा एक तस्वीर चल रही है सीधी ना, इसमें कोई एक नंबर की पोजीशन सामने नहीं आ रही है इसके अंदर, तो डिस्क्रीट में या कॉन्टिन्यूअस के अंदर तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर कोई खास नंबर होता तो हम इसको रिसीव करते। इज इट क्लियर टू यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर कलर ऑफ कार। ठीक है, तो ये क्या है आपका, यानी ये सब सारी चीजें आपके सिस्टम में डली हुई हैं। अब उस सिस्टम से आपको अंदाजा होता है कि कौन सा कलर कार का जो है आपका पॉपुलर है। तो ये क्या हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग डेटा यूज करेंगे। तो इसका पहला पार्ट क्या आएगा, एग्जिस्टिंग डेटा, यूज एग्जिस्टिंग डेटा। अब जब एग्जिस्टिंग डेटा यूज कर रहे हैं तो लाल बात है सेकेंडरी जाएगा, प्राइमरी तो नहीं हुआ। क्लियर हो गया। और जब सेकेंडरी है तो पूछा कैटेगोरिकल है या न्यूमेरिकल है, तो सीधे सीधे कैटेगोरिकल आ जाएगा ये, कैटेगोरिकल। और अगला जो लास्ट पार्ट पूछा उसने कि अगर न्यूमेरिकल है तो डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है। तो कैटेगोरिकल है तो इसमें डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस की बात ही नहीं है, बस इसमें डिस्क्रीट नहीं थी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल करते हैं कि व्हाट इज द बैटिंग एवरेज ऑफ द नेशनल क्रिकेट टीम दिस सीजन। तो अब ये बैटिंग एवरेज की बात करें तो ज़रूर बात ये भी आपको कितना आएगा, एग्जिस्टिंग डेटा होगा, सब डेटा लिखा हुआ सारा पूरा उसका। इस सीजन के अंदर जो नेशनल क्रिकेट टीम में जो बैटिंग थी उसकी क्या एवरेज का, इसका इसका भी वही आएगा,
क्या है? यूज एग्जिस्टिंग डेटा। अब फिर नेक्स्ट, ये प्राइमरी सेकेंडरी है, तो एग्जिस्टिंग डेटा की बात होगी तो सीधा सीधा सेकेंडरी आएगा ये। फिर पूछता है कि कैटेगोरिकल है या न्यूमेरिकल है। तो जब एवरेज स्कोर की बात कर रहा है कि बैटिंग एवरेज स्कोर कितना है सीजन में, तो ये सवाल न्यूमेरिकली हुआ। तो नेक्स्ट पार्ट पूछता है कि अगर न्यूमेरिकल है तो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। तो इसमें ज़्यादा नंबर्स की बात हो रही है तो ये डिस्क्रीट हो जाएगा। क्लियर? इजी है, बहुत इजी है, तो अच्छा समझाया उन्होंने। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कहते हैं हाउ मेनी पीसेज ऑफ फ्रूट डू यू ईट इन ए वीक। तो ये तो आपका ना एक्सपेरिमेंट है ना एग्जिस्टिंग डेटा है, ये सर्विंग से पता चलेगा आपको। तो इसका पहला पार्ट क्या होगा? सर्वे हो जाएगा। फिर दूसरा पूछता है प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो जब सर्विंग कर तो राजू प्राइमरी होगा। तीसरा पार्ट पूछता है कि कैटेगोरिकल है या न्यूमेरिकल है, तो क्या होगा? इस नंबर पर चल रहा है कि कितने पीसेज ऑफ फ्रूट के आप एक हफ्ते में खाते हैं, तो ये न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है। फिर ये पूछता है कि अगर न्यूमेरिकल है तो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है। तो नंबर की बात है तो ज़्यादा सीधा सीधा डिस्क्रीट आ गया। ठीक है, उम्मीद है इसमें आगे होगा आपका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इज देयर एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क इन माय कमेंट बॉक्स। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।